हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 8 लीनियर इनइक्वालिटीज़ का। पिछले वीडियो में हम लोग मॉड से रिलेटेड और जो रिज़ल्ट था ए बाय बी के केस में जो कैसे रिज़ल्ट यूज होता है उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस देखे हुए थे। आज हम लोग मॉड से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि मॉड जो फंक्शन होता है वो ब्रेक करता है एक्स कब, इफ़ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। ये होता है ज़ीरो कब, इफ़ एक्स बराबर ज़ीरो। ये माइनस एक्स होता है इफ़ एक्स लेस देन ज़ीरो। दस हम लोग बोले थे मॉड ऑफ एक्स एक्स होगा कब, मिला करके इन दोनों को, इफ़ एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज़ीरो। और मॉड ऑफ एक्स क्या है, माइनस एक्स था जब लेस देन इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब क्या करना है, यदि मॉड जब ब्रेक करेगा तो इन जनरल इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। मतलब मॉड ऑफ एक्स ये हो जाएगा पॉजिटिव कब, इफ़ एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज़ीरो, और माइनस एक्स होगा इफ़ एक्स लेस देन ज़ीरो। तो इस रिज़ल्ट का यूज़ करते हुए हम लोग क्या करेंगे, कुछ जो है क्वेश्चंस है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए इस चीज़ को देखने के लिए हम लोग क्या लिए, एक एग्जाम्पल लिए हुए हैं। वो क्या है, 1/mod ऑफ एक्स -3 लेस देन इज इक्वल टू 1/2, और क्या है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है। तो इसका हमको सॉल्यूशन सेट चाहिए। तो इसके बनाने का तरीका जो है हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है, केयरफुल होकर बनाना है। क्योंकि यहाँ देखिए हम लोग जानते हैं मॉड जब ब्रेक किया, अभी हम लोग देखें कि मॉड ब्रेक किया क्या, एक्स हुआ कब, इफ़ एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज़ीरो, और यह माइनस एक्स होगा कब, जब एक्स लेस देन ज़ीरो। मतलब हमको एक बार केस लेंगे जब मॉड ऑफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन, क्या मतलब एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा, केस वन। और दूसरा केस में लेंगे जब एक्स क्या होगा, लेस देन ज़ीरो। क्योंकि ये मोड जो है दो फंक्शन में ब्रेक करेगा। क्योंकि अभी तक जो हम लोग जो मोड देखे थे, तो मोड ऑफ एक्स लेस देन ए, लेस देन इक्वल टू ए, और तो फिर मोड ऑफ एक्स लेस देन ग्रेटर देन ए, और तो फिर ग्रेटर देन इज इक्वल टू ए। लेकिन यहाँ पे कुछ वैसा नहीं है, डायरेक्ट मोड नहीं है, ऊपर में वन है, नीचे फिर मोड है, फिर उसके माइनस में कुछ नंबर क्या है, माइनस है। तो आपको डायरेक्ट इस जो रिजल्ट हम लोग लिखे थे वो आपका यूज़ आप नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन मॉड का रिजल्ट हम लोग जानते हैं ऐसे ब्रेक करता है। यदि यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स तुरंत जो है कोई नंबर से छोटा तो बड़ा बराबर यदि रहता था, तो हम लोग क्या करते थे, ये जो रिजल्ट पढ़े थे उसका यूज़ करते थे। लेकिन अभी जो क्वेश्चन है वैसा नहीं है। यदि यही क्वेश्चन ऐसा रहता, मॉड ऑफ 1/x-3 लेस देन इज इक्वल टू 1/2, तब इसका हम उस रिजल्ट के अनुसार यूज़ करते हैं। यहाँ पढ़े थे मॉड ऑफ एक्स लेस देन इज इक्वल टू ए, ये पढ़े हुए थे। तो इसका रिजल्ट क्या था कि इसका था -a लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू ए। मतलब x बिलोंग्स टू कहाँ था, क्लोज इंटरवल -a से a। तब इसको जो है आप इस तरीके से बना सकते थे। लेकिन यहाँ पे मॉड जो है कहाँ है, पूरे पे नहीं बल्कि सिर्फ x पे है। तो हमको यहाँ पे केस वन और केस टू लेकर के हमको बनाना होगा। तो देखिए केस वन, क्या है, वेन एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज़ीरो। जब एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज़ीरो तो देन क्या हो जाएगा, मोड ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स। जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज़ीरो मतलब एक्स का वैल्यू क्या हो गया, एक्स। मोड ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स में ब्रेक करेगा। तो देयरफॉर हो जाएगा 1/mod ऑफ x-3 लेस देन इज इक्वल टू 2। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मोड एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स। तो हो जाएगा 1/x-3 लेस देन इज इक्वल टू 1/2। तो ये मेरा हो जाएगा 1/x-3, ये हो जाएगा 1/2 लेस देन इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2। तो हो जाएगा 1/, यदि यहाँ पे आप एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 × x-3, तो हो जाएगा 2 × ये हो जाएगा x-3 लेस देन इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 2 - x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3/2 × x-3 लेस देन इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 5 - x/2 × x-3 लेस देन इज इक्वल टू 0। यदि इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 और 2 कट जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या हो जाएगा 0। तो डायरेक्ट हो जाएगा या 5 - x डिवाइडेड बाय x-3 लेस देन इज इक्वल टू 0। अब यहाँ तक जब आ गया है तब इसका रिजल्ट अब याद कीजिए कि a/b लेस देन इज इक्वल टू 0 था, तो उसका रिजल्ट क्या होता था। तो उस रिजल्ट का यूज़ कीजिए।
क्या था जब ए बाय बी लेस देन इज इक्वल टू 0 था तो क्या नेगेटिव है, मतलब दोनों में से कोई एक नेगेटिव है, यदि ऊपर वाला पॉजिटिव होगा तो नीचे वाला नेगेटिव, यदि नीचे वाला पॉजिटिव तो ऊपर वाला नेगेटिव, तो हो जाएगा 5 माइनस एक्स लेस देन इज इक्वल टू 0, तो एंड तो नीचे वाला क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो हो जाएगा x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो फिर 5m माइनस एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, तो एंड ये हो जाएगा x माइनस 3 लेस देन 0। यदि इसको आप ब्रेक कीजिएगा तो 5 को उधर ले जाइएगा तो हो जाएगा माइनस एक्स लेस देन इज इक्वल टू माइनस 5, फिर से यहाँ एक स्टेप कम किया हुआ है, फिर हो जाएगा यहाँ से और ये हो जाएगा माइनस एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस 5 एंड हो जाएगा x लेस देन 3। अब यहाँ से x का वैल्यू चाहिए तो क्या करना होगा, हमको माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू क्या ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 और हो जाएगा x ग्रेटर देन 3, या तो फिर ये हो जाएगा x यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा 5 हो जाएगा एंड x हो जाएगा लेस देन 3। अब इसका हमको क्या चाहिए, सॉल्यूशन सेट चाहिए, तो सॉल्यूशन सेट लिखिए, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, कौन कौन नंबर है, 3 है 5 है। अब देखिए क्या बोलता है, ऊपर लग हम लोग ऊपर बनाते हैं, x का वैल्यू 5 से बड़ा तो बराबर, 5 से बड़ा तो बराबर बोला है, इसको सेट कर देंगे, बड़ा होगा राइट साइड। फिर क्या बोला 3 से बड़ा, 3 मेरा क्या है ओपन, तो हो जाएगा इधर, इन दोनों का कॉमन मतलब एंड से कनेक्ट है, कॉमन कहाँ से कहाँ मिल रहा है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है। अब फिर क्या है, इसको नीचे बनाइए, x का वैल्यू क्या बोलता है 5 से छोटा तो बराबर, छोटा मतलब लेफ्ट साइड, फिर बोला है 3 से छोटा, इधर कॉमन कहाँ हो गया यहाँ से इधर पूरा, तो देयरफॉर ये मेरा x बिलोंग्स टू किस में बिलोंग करेगा, माइनस इन्फिनिटी से 3 यूनियन और ये क्लोज इंटरवल 5 से कहाँ तक है इन्फिनिटी। इसको मान लेते हैं रिजल्ट नंबर 1, क्योंकि यह मेरा कौन से केस में आया, केस 1 का रिजल्ट ये आया है। अब हम लोग लेंगे केस 2, तो केस 2 में हम लोग को क्या लेना होगा, जब मॉड ऑफ x क्या होगा लेस देन 0, लेकिन इसमें एक चीज़ और आप कर सकते हैं, एक चीज़ और आपका छूट गया यदि बोला जाए, क्या आप छूट गया है, इसको ध्यान से देखिए, तो क्या है हम लोग को एक पॉइंट और यहाँ पे है, क्या है x का वैल्यू जो भी होगा वो क्या बोलता है, तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, मतलब हमको जो भी वैल्यू लेना है वह 0 से बड़ा ही लेना है या तो फिर उसके बराबर, मतलब मेरा एक पॉइंट और वहाँ से क्या कंसीडर होगा 0, मतलब एक चीज़ और छूट गया यहाँ पे, एक हो जाएगा 0, एक हो जाएगा 3, एक हो जाएगा 5, ये हो जाएगा इन्फिनिटी। इस तरह से एक यहाँ पे छूट गया था, क्योंकि ये मेरा क्या है, जो भी वैल्यू लेंगे x का वो क्या होगा 0 से बड़ा लेना है। तो अब बताइए, अब 0 से बड़ा मतलब 0 से इधर आएंगे छोटा हो जाएगा, तो हमको इधर कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि जो भी वैल्यू लेंगे क्या बोलता है, तभी ये पॉजिटिव कब हुआ था, जब x का वैल्यू 0 आ तो 0 से बड़ा हो, तो 0 से बड़ा मतलब इधर जाएगा, इधर तो होगा नहीं, मतलब जो भी सॉल्यूशन से यदि इसमें आएगा भी तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब इसमें क्या बोलता है 5 से बड़ा तो बराबर, अब लीजिए 5 से बड़ा तो बराबर, फिर है 3 से बड़ा, तो कॉमन हो जाएगा मेरा यहाँ से यहाँ तक। फिर देखिए इसमें क्या बोलता है 5 से छोटा तो बराबर, 5 से छोटा तो बराबर पूरा होगा, 3 से छोटा जो है पूरा होगा, लेकिन क्या इधर ला कंसिडर करेंगे, नहीं करेंगे, ये हो जाएगा ओपन। और देखिए ये भी मेरा इधर क्या है हमको 0, और 0 मेरा क्या है ये ग्रेटर देन इक्वल है, मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा क्लोज, ये क्या हो जाएगा क्लोज। इधर हमको नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि x का फिर जो भी लेंगे वह पॉजिटिव लेना है 0 से, मतलब क्या है 0 से बड़ा, मतलब इधर मेरा x का वैल्यू क्या होगा 0 से छोटा, इसलिए हम लोग इधर का वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे। देयरफॉर हो जाएगा x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ हो गया 0 से 3, 0 मेरा क्लोज, 3 मेरा ओपन यूनियन, 5 मेरा क्या है क्लोज और इन्फिनिटी क्या हो जाएगा ओपन। ये हो जाएगा मेरा रिजल्ट नंबर 1। तो इस तरह से पहला जो हम लोग का जो रिजल्ट आ गया ये हो गया। अब हम लोग लेंगे उसी प्रकार केस 2, क्या लेंगे केस 2। इस रिजल्ट को आपको रखना है, ये रिजल्ट हम लोग को काम देगा। दूसरा केस लीजिए, केस 2 क्या होगा, जब वेन x लेस देन 0, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा मॉड ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा -x, तो देयरफॉर ये हो जाएगा 1 मॉड ऑफ x माइनस 3 लेस देन इज इक्वल टू 1/2। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब x मोड किस में ब्रेक करेगा माइनस में, तो -x -3 लेस देन इज इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा 1
माइनस यदि हम लोग कॉमन ले लें एक्स प्लस 3 हो जाएगा -1/2 लेस देन इज इक्वल टू 1/2 -1/2 इसको लिख सकते हैं -1/x प्लस 3 -1/2 लेस देन इज इक्वल टू 0। एलसीएम लीजिएगा हो जाएगा 2 × x प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे -2 -x प्लस 3 लेस देन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा -2 -x, फिर क्या हो जाएगा -3 डिवाइड बाय, तो इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, इसे माइनस कॉमन ले लीजिए तो कितना होगा 2 - x -3, सॉरी यदि माइनस कॉमन लीजिएगा 2 प्लस हो जाएगा x प्लस 3 डिवाइड बाय 2 × x प्लस 3 हो जाएगा लेस देन इज इक्वल टू 0। अब ये मेरा क्या हो जाएगा, देखिए माइनस इधर माइनस एक बार रहने देते हैं, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, तो जाएगा 5 + x डिवाइडेड बाय 2 × x प्लस 3 लेस देन इज इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना होगा, 2 को क्या करते हैं ओवरऑल को हम लोग -2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये मेरा जो है माइनस प्लस में हो जाए और ये 2 भी कट जाए। -2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, मतलब कौन से नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, नेगेटिव नंबर से, तो साइन मेरा क्या हो जाएगा चेंज कर जाएगा, बोथ इम्प्लाइज कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 + x डिवाइडेड बाय x प्लस 3, साइन मेरा क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स, मतलब हो गया मेरा x + 5 तो बोले हम लोग 5 + x डिवाइड बाय x प्लस 3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अब एक कंडीशन याद कीजिए, जब a/b क्या था ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, तो इन दोनों का रिजल्ट क्या पॉजिटिव, मतलब जब पॉजिटिव होगा दोनों पॉजिटिव होगा तो दोनों नेगेटिव होगा, मतलब 5 + x पर x + 5 लिखिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा, x + 5 तो हो जाएगा x + 5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 एंड x + 3 वो भी क्या होगा ग्रेटर देन 0, या तो फिर ये हो जाएगा x + 5 लेस देन इज इक्वल टू 0, तो एंड x + 3 भी क्या होगा लेस देन 0। अब इसको कीजिएगा, x हो जाएगा ग्रेटर देन इज इक्वल टू -5 एंड x हो जाएगा ग्रेटर देन 3, या तो फिर हो जाएगा x ग्रेटर देन इज इक्वल टू -5 एंड हो जाएगा x लेस देन -3। इस रिजल्ट को लिख लेते हैं, काम देगा x बिलोंग्स टू कहाँ है 0 से 3 ओपन, फिर यूनियन है कितना क्लोज इंटरवल 5 से इन्फिनिटी, 5 से इन्फिनिटी। अब इसका जो है हम लोग क्या करेंगे नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए ताकि हम लोग इसका सॉल्यूशन सेट लिख सकें, तो हो जाएगा -∞ to ∞। अब इसमें देखिए कौन सा है 2 नंबर, यहाँ एक रिजल्ट मेरा यहाँ पे है, क्या है x का वैल्यू जो भी लेंगे वो क्या होगा 0 से छोटा होगा, x का वैल्यू जो भी लेंगे वो क्या होगा 0 से छोटा, मतलब यहाँ पे एक मेरा हो गया x लेस देन 0, मतलब मेरा कितना पॉइंट हो जाएगा -3 -5 2 और 1 3, मतलब इधर हो जाएगा 0, फिर इधर हो जाएगा -3, इससे छोटा क्या हो जाएगा -5। अब क्या बोलता है x का वैल्यू, अब जो भी रिजल्ट लेंगे क्या बोलता है 0 से छोटा, मतलब इधर का लेंगे, इधर का रिजल्ट यदि आएगा भी तो भी उधर हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। क्या बोलता है x का वैल्यू -5 से बड़ा तो बराबर, -5 से बड़ा तो इधर आएगा, फिर क्या होगा -3 से बड़ा, तो -3 से ओपन है ये बड़ा, तो कहाँ से कहाँ तक गया, देखिए इधर भी आ रहा है लेकिन इसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो कहाँ तक आ जाएगा ये -3, फिर क्या आ जाएगा 0 और 0 मेरा क्या है ओपन, तो ये मेरा कॉमन आया। फिर क्या है -5 से छोटा तो बराबर, -5 इधर है से छोटा तो बराबर, फिर -3 से छोटा, -3 से छोटा, कॉमन कहाँ से कहाँ हो गया -∞ से -5, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ -∞ से -5 यूनियन, फिर ओपन इंटरवल -3 से कितना हो गया ओपन 0, ये हो जाएगा मेरा रिजल्ट नंबर 2। अब जो है अभी हम लोग देखें क्या था रिजल्ट, जब मोड ऑफ x लेते थे क्या था, ये मेरा था x व्हेन x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 एंड क्या था -x व्हेन x लेस देन 0, मतलब ए मोड मेरा 2 फंक्शन ने ब्रेक किया, एक इसमें और इसमें, एक किससे कनेक्ट है देखिए एंड से, मतलब हमको रिजल्ट नंबर 1 और 2 दोनों का क्या चाहिए हम लोग का कॉमन चाहिए, दोनों का हम लोग किससे कनेक्ट है या इंटरसेक्शन एंड से कनेक्ट है,
मतलब इसका और इसका हमको क्या चाहिए, कॉमन चाहिए। तो यदि आप देखने से लग यदि रहा है कि कॉमन क्या होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर यदि देखने से पता चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर यदि कन्फ्यूज़न हो तो फिर से आप नंबर लाइन ड्रॉ करना है। तो पहला रिजल्ट में क्या था, केस वन में, केस वन से था x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से 3 यूनियन, फिर क्लोज इंटरवल 5 से इन्फिनिटी हो जाएगा केस वन, एंड x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ था, -∞ से -5 यूनियन ओपन इंटरवल 3 से 0। अब इसका कॉमन चाहिए, तो कॉमन देखना है। तो फिर यदि कन्फ्यूज़न हो रहा है तो नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए। जहाँ कन्फ्यूज़न हो कि मेरा सॉल्यूशन सेट क्या होगा तो एकदम सिंपल है, उसको क्या कीजिए, नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, -∞ to ∞। कितने पॉइंट्स यहाँ पे आपको नज़र में आ रहे हैं, तो एक तो मेरा 0 नज़र आ रहा है, फिर क्या है 3 और 5, इधर ले लेते हैं 3 पॉजिटिव में है, इधर 5, फिर है -3, फिर क्या है -5। अब यदि इसको गौर से देखिए, बोलता है -∞ से -5, तो ये तो क्लियर है, एक साइड का इधर है ये पार्ट, फिर यहाँ एक है 5 से इन्फिनिटी। अब इन दोनों का मतलब इन दोनों में कॉमन कहाँ कहाँ है वो देखना है। तो देखिए ये है -∞ से -5, ये हो गया -5 किससे, क्लोज, फिर कितना है 5 से इन्फिनिटी, ये हो गया। अब देखिए हमको इसको लेना है, कितना है 0 से 3, तो 0 मेरा क्या है क्लोज, फिर कितना है 3 मेरा क्या है ओपन, फिर क्या बोलता है इसमें देखिए यूनियन में -3 मेरा क्या है ओपन, से 0 मेरा क्या है ओपन। अब इसमें मेरा कौन सा होगा रिक्वायर्ड, तो ध्यान दीजिए इसके लिए, यदि ये आपको समझ में आ रहा है, कहाँ से बोलता है -3 से 0 है, फिर अगला में बोलता है 0 से 3 है, तो यहाँ कन्फ्यूजन होगा कि कौन कहाँ से कहाँ तक होगा रिजल्ट। तो यहाँ से यदि आपको नजर आ रहा है तो आप बोलिएगा -3 से 3 होगा ओपन इंटरवल में। तो किसी का सवाल उठता था आखिर कैसे होगा, तो मान के चलिए यदि आपको क्वेश्चन मान के यहाँ पढ़ा रहे हैं मैथ, यदि जो है हमारा हम बोले कि अब क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक बना लीजिएगा, क्या बोले क्वेश्चन नंबर 1 to 8 तक बना लीजिएगा, तो किसी तरह हो सकता है आपका क्वेश्चन नंबर 7 तक बना, 7 तक क्या हो गया आपका कंप्लीट हो गया। अब कोई दूसरा टीचर मैथ्स क्या है, दूसरा टीचर मैथ्स क्या है, तो उससे पूछा कि सर आए वो जो है क्वेश्चन नंबर 8 तक बताएं, क्वेश्चन नंबर 7 तक तो बन गया लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 नहीं बना। तो बोले ठीक तो बता देते हैं, तो वो बताया तुमको 8 नंबर बता दें, उसके आगे भी बता दिए। मतलब वो सर आए तो क्या बनाए, अगला सर आए तो 8 से मान चलो 12 तक 15 तक बता दिए, और वो तुमको बताएं क्वेश्चन नंबर 8 तो बहुत अच्छा समय में आ गया और इधर भी बन गया। अब बोला जाएगा तुम्हारा सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ तक हो गया, तो 1 से 15 तक, तो बीच में क्या फंस रहा था 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, हाँ हुआ। इसमें नहीं हुआ लेकिन इसमें क्या हुआ, सॉल्व हुआ। देखिए एक मेरा ओपन है, दूसरे में क्या है क्लोज है, तो ये मेरा क्या होगा, ये टोटल हो जाएगा क्लोज। तो देयरफॉर ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ हो गया, -∞ से -5 यूनियन, फिर कितना होगा -3 से 3 यूनियन, फिर हो जाएगा क्लोज इंटरवल 5 से इन्फिनिटी। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। थोड़ा सा ये सब ऐसा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था तो इसलिए जो है इसको बता दिया गया कि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो इस तरह के क्वेश्चंस में। तो अब देखिए हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं, अब उसका सॉल्व। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिए हैं वो मेरा मॉड के अंदर है। तो इस तरह से जब क्वेश्चन रहेगा तो उसको क्या करना होगा, मॉड के अंदर जो फंक्शन है उसको 0 से इक्वेट कीजिए ताकि आपका क्या निकल जाए, क्रिटिकल पॉइंट्स निकल जाए। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करना होगा, पुटिंग मॉड के अंदर कितना है x+1 बराबर 0 एंड x बराबर 0, तो v गेट हम लोग को क्या मिलेगा, x बराबर -1 एंड x बराबर 0 एज क्रिटिकल पॉइंट्स। और क्या है, दीज पॉइंट्स डिवाइड द होल रियल लाइन। ये जो है होल रियल लाइन को कितने भाग में डिवाइड करेगा, तो इधर -∞ से इन्फिनिटी, एक हो गया -1, एक है 0, तो कितना पार्ट हो गया, 1 2 3, डिवाइड होल रियल लाइन इन 3 पार्ट्स।
नेमली कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिटी से मान लिए -1। फिर क्या होगा, यदि -1 को भी ओपन लिए हैं तो अगला बार हमको क्या लेना होगा, क्लोज। माइनस इन्फिनिटी से सॉरी -1 से क्या हो जाएगा 0, या बार एक क्लोज एक ओपन लिए हैं, एंड तो अगर 0 को ओपन लिए हैं तो अगर क्या लेना होगा क्लोज। 0 से कितना होगा अगर लास्ट में इन्फिनिटी। तो ये मेरा क्या मिल गया इंटरवल। अब हम लोग को क्या करना होगा, इन तीनों इंटरवल में चेक करना होगा कि मेरा कौन फंक्शन पॉजिटिव होगा और कौन कौन क्या होगा तो नेगेटिव होगा। तो 3 केस बनाना होगा, तो हम लोग चलिए बनाते हैं। केस 1 कब होगा, जब x का वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू -1, मतलब इस इंटरवल में जब x का वैल्यू लाइज करेगा तब मेरा जो है क्या होगा। देखिए इन दिस केस यदि -∞ और -1 के बीच का कोई भी नंबर यदि इसके इस फंक्शन में इंडिपेंडेंट फंक्शन जो मोड के अंदर उसको छोड़ दीजिए, x+1 है और क्या है x है, मोड के अंदर ये है मोड के अंदर ये है, इसमें पुट कीजिए। -∞ से -1 के बीच का कोई भी वैल्यू यदि इसमें पुट कीजिएगा तो मान के -3 पुट करें, -3 + 1 -2, यहाँ -3, तो ये मेरा रिजल्ट क्या आया नेगेटिव। ये रिजल्ट क्या आया नेगेटिव। मतलब इस इंटरवल में ये मोड मेरा किस में ब्रेक करेगा, नेगेटिव में। ये मेरा मोड वाला फंक्शन किस में ब्रेक करेगा तो नेगेटिव में। तो इन दिस केस क्या हो जाएगा, इन दिस केस क्या हो जाएगा, x+1 लेस देन 0 एंड x क्या होगा लेस देन 0। क्यों, क्योंकि यदि इस इंटरवल के बीच का कोई भी नंबर इसमें पुट किए तो मेरा क्या है रिजल्ट नेगेटिव। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, मोड ऑफ x+1 ये मेरा क्या हो जाएगा, किसमें ब्रेक कर जाएगा तो माइनस में, एंड मोड ऑफ x किसमें ब्रेक कर जाएगा तो -x में ब्रेक कर जाएगा। तो देयरफॉर तो सो हम लोग का क्वेश्चन क्या है, मोड ऑफ x+1 प्लस मोड ऑफ x ग्रेटर देन 3। तो ये मेरा यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस में, तो -x+1 प्लस ये हो जाएगा -x ग्रेटर देन 3, तो हो जाएगा -x -1 -x ग्रेटर देन 3। तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा -2x -1 ग्रेटर देन 3, तो हो जाएगा -2x -1 + 1 ग्रेटर देन 3 + 1, तो हो जाएगा -2x ग्रेटर देन 4। अब क्या करेंगे हम लोग, -2 से डिवाइड करेंगे, तो -2 से डिवाइड कर दिए तो हो जाएगा 2x -2, तो होगा साइन चेंज कर देगा 2/-2, तो हो जाएगा x लेस देन ये कितना हो जाएगा -2। अब बताइए x का वैल्यू -2 से छोटा, तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा -2 से छोटा, मतलब नेगेटिव -2 से -∞ से कहाँ तक जाएगा -2 तक। पहला केस ये हो गया। दूसरा लेंगे केस 2। अब केस 2 लीजिए कहाँ से कहाँ तक है, देखिए इस इंटरवल में, तो हो जाएगा -1 मेरा क्या हो जाएगा क्लोज्ड से x, फिर 0 क्या हो जाएगा ओपन। मतलब -1 से x कहाँ तक, -1 से 0 तक गया है। अब फिर जो है इस केस में क्या कीजिए, इस केस में इन दिस केस मोड ऑफ x+1। अब इस फंक्शन में x+1 फिर है x, अब क्या है तो इस इंटर -1 और 1 के बीच का कोई वैल्यू लीजिए, -1 और 1 के बीच का वैल्यू कितना होगा -0.5 भी ले सकते हैं। तो यदि हम लोग यहाँ पे पुट करें -0.5 + 1, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 0.5। इसमें पुट करेंगे तो -0.5, मतलब ये मेरा क्या आया पॉजिटिव और ये मेरा क्या आया नेगेटिव। मतलब ये जब लेंगे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, यही ना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड फिर क्या है x हम लोग क्या लिए हैं, x मेरा क्या है तो लेस देन 0, s मेरा क्या है मोड ऑफ x लेस देन 0। तब आपका जो है ये मेरा फंक्शन किस में ब्रेक करेगा, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा मोड ऑफ x, ये मेरा हो जाएगा क्या चीज़ प्लस, ये मेरा रिजल्ट किस में आया पॉजिटिव में, तो ये मेरा हो जाएगा x+1 एंड मोड x किस में ब्रेक करेगा या -x में। इस इंटरवल के लिए ये मेरा मोड ब्रेक करेगा पॉजिटिव में, ये मोड ब्रेक करेगा मेरा नेगेटिव में। तो सो ये हो जाएगा मोड ऑफ x+1 प्लस x ग्रेटर देन 3, तो ये मेरा क्या होगा प्लस में, तो हो जाएगा x+1 प्लस ये मेरा मोड किस में ब्रेक कर गया नेगेटिव में, ग्रेटर देन 3, तो हो जाएगा x+1 - x ग्रेटर देन 3, x विल कैंसल, तो हो जाएगा 1 ग्रेटर देन 3। क्या एक जो है 3 से कहीं बड़ा हो सकता है, नहीं। तो क्या लिख दीजिए डायरेक्ट इसको, विच इज़ नॉट
पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ये मेरा पहला केस में ये हो गया, दूसरा केस क्या आ गया, जो है पॉसिबल नहीं है। अब लीजिए तीसरा केस, तो फिर अंतिम तीसरा केस कहाँ से कहाँ तक हुआ, 0 से इन्फिनिटी। तो केस 3 तो क्या है, 0 मेरा क्या है क्लोज्ड, फिर कहाँ तक इन्फिनिटी। तो हो जाएगा इन दिस केस तो क्या हो जाएगा, जब वैल्यू 0 और इन्फिनिटी के बीच में लीजिएगा तो इसमें पुट कीजिएगा तो ये मेरा रिजल्ट क्या होगा पॉजिटिव, इसमें भी लीजिएगा क्या होगा पॉजिटिव। मतलब इन दिस केस क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x प्लस 1 क्या हो जाएगा पॉजिटिव, एंड मॉड ऑफ x भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि इसके बीच का कोई वैल्यू यदि पुट कीजिएगा तो मेरा रिजल्ट पॉजिटिव, इसके बीच का कोई वैल्यू इसमें पुट कीजिएगा तो भी क्या होगा पॉजिटिव। इसमें भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरह से, इन दिस केस इतना मॉड ऑफ x इस इंटरवल में ब्रेक किए तो मेरा नंबर पुट किए पॉजिटिव आया, इसमें लिए मॉड x के लिए क्या है नेगेटिव आया। तो सो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 3। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये किसने ब्रेक किया पॉजिटिव में, ये मेरा किसने ब्रेक किया पॉजिटिव में 3। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 3। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 माइनस 1 ग्रेटर देन 3 माइनस 1। इसको मिटाते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा 1 1 विल कैंसल, तो हो जाएगा 2x ग्रेटर देन 3। 2 से डिवाइड कीजिएगा, 2 होगा ना, 2 से डिवाइड कीजिएगा तो x ग्रेटर देन 1। तो अब जो है x ग्रेटर देन 1 हो गया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देयरफॉर x बिलोंग्स टू कहाँ से हो जाएगा 1 से इन्फिनिटी तक। तो ये मेरा सॉल्यूशन सेट आ गया, इसके लिए क्या हो गया 1 से इन्फिनिटी तक आ गया है। तो ये मेरा सॉल्यूशन सेट आ गया। अब क्या करना है, दोनों रिजल्ट को मिला दीजिए। दोनों रिजल्ट कौन कौन, केस 1 केस 2 और केस 3। तो केस 1 में रिजल्ट ए था, केस 2 तो इनवैलिड आ गया, केस 3 मेरा क्या है ए है। तो फ्रॉम 1 मतलब फ्रॉम केस 1 2 एंड 3 x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ हो जाएगा, देखिए माइनस इन्फिनिटी से -2 और मिलाना है मतलब यूनियन, तो हो जाएगा 1 से फिर कहाँ तक इन्फिनिटी। तो ये मेरा क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से यदि ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो उसका सॉल्यूशन आप इस प्रकार से कीजिएगा। तो ये मेरा हो गया यहाँ तक। अब हम लोग का जो है जितना इसमें मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चंस था, लगा कि ये सब क्वेश्चन बताना चाहिए जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया गया था, उसका हम लोग सॉल्यूशन कर लिए हैं। अब जो हम लोग जो है नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे इसी में, वह है लीनियर इनइक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। 1 वेरिएबल का कंप्लीट हो गया है। जितना बताया गया उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।